यह कहानी एक नए पुलिस अफसर इत्तो की है। यह तब की बात है जब इत्तो की नई नई ड्यूटी लगी थी। उसे सड़क पर एक छोटी लड़की भटकती हुई मिली। वह उसके पास गया, घुटनों पर बैठा और पूछा कि क्या वह ठीक है और क्या वह खो गई है। जैसे ही उसने लड़की से बात की, उस लड़की की आंखें चमकने लगीं और उसका चेहरा लाल हो गया। उसने इत्तो की ओर देखा। पहले तो वह बोलने में झिझकी, लेकिन धीरे से बोली कि उसे इत्तो बहुत पसंद है। जैसे जैसे प्यार का एहसास उसके अंदर बढ़ता गया, उसका आत्मविश्वास भी बढ़ता गया। उसने जोर से और साफ साफ कहा कि वह चाहती है कि इत्तो उसकी पत्नी बने। यह सुनकर इत्तो चौंक गया। उसे लगा कि उसने गलत सुना है, यह लड़की ने यूं ही बड़बड़ाया है। वह हंसकर बोला कि जब वह बड़ी होगी तब शायद वह इस बारे में सोचेगा। इत्तो को नहीं पता था कि यह मजाक उस पर कितना भारी पड़ेगा। लड़की की नजरें लगातार उस पर टिकी हुई थीं। कुछ समय बाद हायासाका फिर से इत्तो के पास आई और बोली कि वह खो गई है। उसकी आंखें इत्तो के चेहरे पर टिकी थीं और उसने फिर से शांत और साफ आवाज में कहा कि उसे इत्तो बहुत पसंद है। इत्तो ने इस बात को नजरअंदाज कर दिया और हायासाका से कहा कि अब वह खोने का बहाना करने के लिए बहुत बड़ी हो चुकी है। उसने इस स्थिति पर हंसते हुए सोचा कि यह एक मजाक है, लेकिन जैसे जैसे हायासाका बड़ी और लंबी होती गई, वह बार बार इत्तो के पास आती रही और अपने प्यार का इजहार करती रही। वह फिर से उसके पास आई और मैं आपसे प्यार करती हूँ के अलावा कुछ नहीं कहा। उसके चेहरे पर वही ट्रांस जैसी अवस्था थी। इत्तो को अजीब लग रहा था कि वह उसका पीछा क्यों कर रही है और यह देखकर भी हैरान था कि वह कितनी तेजी से बढ़ रही है। कई सालों तक इत्तो का पीछा करने के बाद हायासाका भी इत्तो की तरह पुलिस अफसर बन गई। एक दिन उसने थाने में उसे घेर लिया। इस बार भी पहले की तरह उसी जुनून से हायासाका ने अपने प्यार का इजहार किया और इत्तो से कहा कि उसे अपना वादा निभाना होगा और उसकी पत्नी बनना होगा। पसीने से तरबतर इत्तो कई बातों से हैरान था। पहला कि वह पुलिस अफसर बन चुकी थी, दूसरा कि वह उसकी यूनिट में शामिल हो गई थी और उसकी पार्टनर भी बन गई थी। आखिरी बात जो उसने नोटिस की वह यह थी कि हायासाका अभी भी कह रही थी कि इत्तो उसकी पत्नी बनेगा। यह है इत्तो, हमारी कहानी का मुख्य किरदार, जो हायासाका की आंखों का तारा है। वह एक डॉग लवर है और पुलिस प्रमुख होने के बावजूद भी पड़ोस के ऑफिसर की तरह अपने कर्तव्य निभाता है, लेकिन उसे नहीं पता था कि उससे कैसे निपटे। उसकी जूनियर हायासाका उस पर फिदा थी और नजरें उस पर से कभी हटाती ही नहीं थी। वो कई सालों से उसके पीछे लगी हुई थी और अब इत्तो पूरी तरह उसके साथ फंस चुका था। हायासाका उसे देखते ही खुश हो जाती और सोचती कि वो उससे कितना प्यार करती है, मानो उसका प्यार एक चमकती ऑरा की तरह बाहर झलक रहा हो। लेकिन इत्तो को उसकी ये दीवानगी कभी कभी किसी वफादार कुत्ते जैसी लगती जिसका प्यार अनकंडीशनल होता है। ये सोचकर उसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कान भी आ गई। दूसरी ओर हायासाका अभी अभी पुलिस फोर्स में शामिल हुई थी। वो केंडो की प्रैक्टिस करती थी और अपने ठंडे गहरे एक्सप्रेशन और हस्की जैसी आंखों की वजह से कूल ब्यूटी मानी जाती थी। इत्तो जब भी उसे देखता तो उसे किसी खोए हुए पप्पी जैसी लगती प्यारी और हर वक्त उसके पीछे घूमती हुई। लेकिन अब वो उसे ऐसे ज्यादा ही फ्रेंडली कुत्ते जैसी लगने लगी जिसे अपने साइज और ताकत का अंदाजा ही ना हो। ड्यूटी के दौरान हायासाका ने नोटिस किया कि इत्तो का चेहरा हमेशा गुस्से वाला या सख्त सा रहता है, मानो उसका परमानेंट स्टर्न फेस हो, मगर बच्चों के साथ उसका पूरा रवैया बदल जाता था। वो एक मुलायम प्यारे से टेडी बियर जैसा लगने लगता। हायासाका ये देखकर बार बार सोचती और मन ही मन कहती, इतना क्यूट कैसे हो सकता है ये। एक बार जब इत्तो किसी बच्चे से बात करके हाथ हिलाकर विदा कर रहा था तो हायासाका ने उसे क्यूट कह दिया। इत्तो को लगा कि वो बच्चे के बारे में कह रही है तो उसने भी हामी भर दी, लेकिन हायासाका ने तुरंत साफ कर दिया कि उसने तो इत्तो को ही क्यूट कहा था। ये सुनकर इत्तो फिर से हैरान रह गया। स्टेशन पर रिपोर्ट लिखते वक्त भी हायासाका लगातार उसे घूरती रही। उसकी आंखों की चमक और गालों की लालिमा साफ दिख रही थी। आखिरकार इत्तो ने पेन नीचे रखकर पूछा, तुम सुन भी रही हो मेरी बात? हायासाका चौंक कर होश में आई और बोली कि उसकी क्यूटनेस ने उसे पूरी तरह भटका दिया था।
हयासाका के स्कूल टाइम में भी एक लड़का उसे पसंद करता था और प्रपोज कर बैठा, लेकिन उसने ठंडी बेरुखी भरी नजर से मना कर दिया और कहा कि उसकी जिंदगी में पहले से ही एक इंसान है जिससे वो शादी करना चाहती है। उम्र बढ़ने के साथ जितने भी लड़के उसके पास आए, चाहे उनका तरीका सिंपल हो या खावटी, उसने सबको उसी बेपरवाह एक्सप्रेशन से रिजेक्ट कर दिया। लेकिन जब बात इत्तो की आती तो हयासाका पूरी तरह बदल जाती। उसकी आंखें चमक उठती जैसे उनमें रंग भर गए हों। एक बार बचपन में हयासाका ने इत्तो को ढूंढकर उसे एक तोहफा दिया था, एक रिंग जिसमें नीला रत्न लगा था, बिल्कुल उसकी आंखों जैसा। उसने बताया कि उसने वो रिंग आर्ट क्लास में बनाई थी, सिर्फ उसी के लिए। इत्तो को हैरानी हुई, मगर उसने मुस्कुराकर कहा कि ये रिंग उस पर बिल्कुल फिट है। हयासाका ने उसी पल साफ कह दिया था कि एक दिन असली रिंग भी वही उसे देगी। सालों बाद जब इत्तो ने याद किया कि उसने अब तक वो रिंग संभाल कर रखी है, तो हयासाका शर्मा गई। उसके लिए ये जानना कि इत्तो ने उसका तोहफा आज तक संभाल कर रखा है, किसी सपने जैसा था। उसके मन में बस एक ही आवाज गूंज रही थी, मैं तुझे सच में अपना बना लूंगी, हमेशा के लिए।